चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। सीएम योगी प्रभारी मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। सभी 10 सीटों के प्रभारी और सह प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया। हर सीट पर एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। 22 अक्टूबर को बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। 25 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि है। हर सीट पर एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी। इसी के साथ फिलहाल प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। 22 अक्टूबर को बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। 25 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि है। लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। इसी के साथ सीएम योगी प्रभारी मंत्रियों के साथ मंथन भी करेंगे। सभी 10 सीटों के प्रभारी और सह प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया। हर सीट पर एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 25 अक्टूबर उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। सीएम योगी प्रभारी मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से मैदान में उपचुनाव के लिए उतरा जाए। हर सीट पर एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। 22 अक्टूबर को बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। 25 अक्टूबर उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी बैठक करने वाले हैं। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता रजनीश पांडे का रुख करेंगे। रजनीश, ये बैठक होने वाली है और 9 सीटों को लेकर चर्चा होगी। क्या रणनीति बनाई जा रही है सीएम योगी जिस बैठक में शामिल हो रहे हैं? देखिए, रणनीति साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 2024 में मिले डेंट को इस जीत से दूर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है 7वीं सरकार में जो शामिल लोग हैं, क्योंकि कुछ सीटों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, कुछ सीटों की जिम्मेदारी दोनों डिप्टी सीएम और मंत्रियों के पास है। तो उसी को लेके खास रणनीति बन रही है। उधर समाजवादी पार्टी भी फुल फॉर्म में है और लगातार आप अखिलेश यादव का आरोप प्रत्यारोप सुन रहे हैं कि जिस तरीके से वो हमलावर है, तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों के लिए नाक का सवाल बना है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि लोगों के बीच एक चर्चा है कि ये चुनाव का परिणाम 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का परिणाम का हल्का सा तस्वीर दिखाएगा। तो जाहिर तौर पे दोनों दल मैदान में है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव प्रचार का पहला अभियान खत्म कर चुकी है। जहां जहां पे सीटों पे चुनाव होना है वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार करने गए थे। सरकारी कार्यक्रम के बहाने वहां के लोगों को संबोधित भी किए। तो आज वही खबर है, बड़ी खबर है, लोगों की नजर भी बनी हुई है, आम वर्करों में भी नजर बनी हुई है। तो क्या होके निकल के आता है। बहुत शुक्रिया आपका रजनीश तमाम जानकारी के लिए।